योगी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, इस तुगलकी फरमान को आप वापस ले लीजिए, नहीं तो मैं आपको एक बात बड़े सम्मान के साथ कह देना चाहता हूँ, चाहे हम लोगों की अपना आहुति ही देना पड़े, हम लोगों को अपना जान क्यों ना देना पड़े, लेकिन हम योगी जी आपसे एक बात कह दे रहे हैं, आप कान खोल करके सुन लीजिए, हम किसी भी कीमत पर प्राइमरी और मिडिल को जो है विलय होने नहीं देंगे। इस बात को मैं आपसे बड़े सम्मान के साथ कह देना चाहता हूँ योगी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ की जंग। मैं हूँ आपके साथ धर्मेंद्र। साथियों, उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें मर्ज होकर बढ़ती जा रही हैं, जबकि प्राथमिक स्कूल मर्ज होकर घटते चले जा रहे हैं। आज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अब पिछड़े में चला जा रहा है, यानी बहुत पीछे चला जा रहा है। और दारू शराब माफिया, भू माफिया के क्षेत्र में ये धीरे धीरे क्राइम के क्षेत्र में बढ़ता चला जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक फरमान जारी हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अब जो है 27,000 से ज़्यादा विद्यालय को जो है बंद किया जाएगा। यानी देखा जाए तो जहाँ पे 50 से कम छात्र हैं, उस विद्यालय को जो है बंद करके जिस परिषदीय स्कूल में जो है 50 से ज़्यादा छात्र हैं, वहाँ पे जो है बच्चों को भेजा जाएगा। ऐसे में हमारे साथ जो है एक समाज सेवी हैं, क्या कहना चाहते हैं इस विज्ञापन और फरमान को लेकर? ये तो बहुत ही सरकार का गलत निर्णय है। क्यों? क्योंकि जो 50 से कम बच्चे होंगे जिस विद्यालय में, सरकार ये कह रही है कि उन परिषदीय विद्यालयों को हम मर्ज कर देंगे बगल के विद्यालय में जो 2-3 किलोमीटर के दायरे में होंगे या उससे अधिक के दायरे में होंगे। तो मैं सरकार योगी जी से पूछना चाहता हूं कि योगी जी एक चीज़ आप बताइए, एक बात मुझे आप बताइए कि गांव गुरबा गांव में किसके बच्चे होते हैं? गांव में जो प्राइमरी में जो पढ़ते हैं वो खेतीहर किसान मजदूर के बेटे होते हैं। आप देखिए, आप जाइए सुदूर गांव देहात में प्राइमरी में, आप देखिए किसके बच्चे पढ़ते हैं? जो खेती करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जिनके पिता ठेला चलाते हैं, जो पानी बेचते हैं, जो साग सब्जी बेचते हैं, उनके बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं। यदि प्राइमरी स्कूल का विलय हो जाएगा तो किसका नुकसान होगा? किसकी शिक्षा बाधित होगी? गरीबों के बच्चों की शिक्षा बाधित होगी, जो असहाय हैं उनके बच्चों की शिक्षा बाधित होगी, दलित शोषित पिछड़े समाज के बच्चों के जो है शिक्षा बाधित होगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि योगी जी, इस तुगलकी फरमान को आप वापस लीजिए और जितने भी विद्यालय हैं उनको आप सुचारू रूप से संचालित करवाइए। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे वो 10 बच्चे पढ़ें, फिर भी उनको जो है पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उनको जो है शिक्षा के रूप में संचालित करवाने का काम करवाइए। अच्छा, कहीं ना कहीं इस विज्ञापन से हो सकता है शिक्षा के बदलाव में जो है बड़ा बदलाव किया जाए, उनका विज्ञापन जारी हुआ हो। देखिए, ये विज्ञापन नहीं है पत्रकार साहब, पहले तो बता दें कि ये तुगलकी फरमान है, जिसमें ये कहा गया है कि प्राइमरी और मिडिल के जो है जितने भी विद्यालय 50 से कम संख्या जिनमें होगी उनको मर्ज कर दिया जाएगा, यानी उनका विलय कर दिया जाएगा 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेचारे, वो कैसे 3 किलोमीटर दूर जा पाएंगे? आप बताइए। सबसे बड़ा सवाल, और सबसे बड़ा सवाल, जो आप बीएड करवा रहे हैं, जो आप बीटीसी करवा रहे हैं, यदि आप 27,000 विद्यालय बंद करेंगे तो एक प्राइमरी में अमूमन कम से कम 5 लोग जो है उसमें नौकरी करते हैं। 5 लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? 2-3 सहायक अध्यापक होते हैं, एक जो है सहायिका होती है, एक आंगनबाड़ी होते हैं, एक शिक्षा मित्र हो गए, 5 से 6-7, उसके बाद एक वहाँ पे जो है सफाई कर्मी भी होते हैं। तो 6-7 लोगों की जो ये नौकरी का समापन हो रहा है, वो आने वाली पीढ़ियों को आप जो है पूरी तरीके से उनको जो है उनका हाथ और पैर काटने का काम आप योगी जी कर रहे हैं। जो बीएड किए हैं हमारे बेचारे साथी, जो बीटीसी किए हैं, जैसे हम ही एमएससी किए हैं, बीएड भी करने वाले हैं, तो आप बताइए, यदि मैं एमएससी करके जो है बीएड करके, यदि मैं जो है जब इस प्राइमरी में वैकेंसी ही नहीं आएगी, मिडिल में वैकेंसी नहीं आएगी, तो किस काम के लिए मुझे बीएड करवा रहे हो भाई? हमारे पूरे साथियों को जो बीएड बीटीसी अभी हाल ही में एंट्रेंस एग्जाम जो योगी जी आप करवाए हैं, फिर किस लिए आप करवा रहे हैं? जब वैकेंसी ही नहीं देनी है तो बीएड बीटीसी टेट सीटेट जितने भी ये सब करवा रहे हैं आप, इनको बंद कर दीजिए, वो कॉलेज भी बंद कीजिए आप। यही अच्छे प्रश्न है पत्रकार साहब। अच्छा, अभी देखा जाए तो हाल फिलहाल में इसके पहले 2 साल पहले इसी विद्यालय को जो है मॉडल प्राइमरी मतलब इंग्लिश विद्यालय दिया गया था कि जो है बच्चे जो सरकारी विद्यालय वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई होगी। उसके बाद जो उसको कंपोजिट विद्यालय में बदला गया था। अभी जो है उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा जो है इंग्लिश के ठेके और हिंदी के ठेके जो है उसको कंपोजिट कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहना? जी, ये तो देखिए बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। अभी हाल ही में आप देखिए जितने भी दारू के ठेके हैं, गांव की भाषा में मैं आपको कहूं, जितने भी शराब और दारू के ठेके थे, उनको जो है जहां पे 70 रुपया वाला मिलता था, जो
जो मजदूर लोग ज़्यादा करके उसको पीते हैं, सुनने में आया है। वहाँ पे इस समय बियर को भी मर्ज कर दिए हैं, यानी जहाँ पे अब देसी मिलेगी वहीं पे बियर भी मिलेगी, कंपोजिट कर दिए उसको एक में कर दिए हैं। कहने का मतलब ठेके तो आप कंपोजिट करके बढ़ाए गए हैं जो है, जिससे कि समाज बर्बादी के कगार पर आ रहा है। और एक तरफ विद्यालय जिसमें शिक्षा का नींव रखा जाता है, जहाँ पे जो है नन्हे नन्हे छोटे छोटे ननिहाल पढ़ाई करते हैं, जहाँ से भविष्य उनका उज्जवल होगा, जहाँ से हमारा देश विश्वगुरु की तरफ जो है अग्रसित होगा, उसको आप बंद कर रहे हैं। ये कितने दुख और कितने दुर्भाग्य की बात है योगी जी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि विद्यालय बंद होगा तो इसमें गरीब गुरबा खेतिहर किसान मजदूर के बेटे पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा बाधित होगी, वो दूर पढ़ नहीं पाएंगे। जो अब आप बताइए, जो 5 साल के बच्चे, 4 साल के, 6 साल के बच्चे हैं, वो कहाँ 3 किलोमीटर पैदल जाएंगे? 3 किलोमीटर पैदल कौन गार्जियन भेजेगा? हो सकता है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर उनको पैदल भेज दिया जाए, आने जाने में उनको तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा योगी जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। प्राइमरी स्कूल को इसीलिए हर गांव में सरकार ने संचालित किया था ताकि खेतिहर किसान, गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ा, शोषितों के बच्चे उनमें पढ़ें और हमारे देश को जो है विश्वगुरु बनाने की दिशा में अग्रसर हों। विश्वगुरु तभी बनेगा जब हमारे देश का गरीब, शोषित, पिछड़ा, दलित, ये समाज, जब इन समाज के लड़के जो है पढ़ाई करेंगे, तब जाकर के हमारा देश विश्वगुरु की तरफ अग्रसित होगा। अच्छा, क्या लगता है आपकी इस बयान से, इस जो आप ये बयान दे रहे हैं, कि क्या लगता है सरकार इससे सजग होगी? सरकार क्यों नहीं सजग होगी? सरकार, माननीय योगी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, इस तुगलकी फरमान को आप वापस ले लीजिए। नहीं तो मैं आपको एक बात बड़े सम्मान के साथ कह देना चाहता हूं, चाहे हम लोगों की अपना आहुति ही देना पड़े, हम लोगों को अपना जान क्यों ना देना पड़े, लेकिन हम योगी जी आपसे एक बात कह दे रहे हैं, आप कान खोल करके सुन लीजिए। हम किसी भी कीमत पर प्राइमरी और मिडिल को जो है विलय होने नहीं देंगे। इस बात को मैं आपसे बड़े सम्मान के साथ कह देना चाहता हूँ योगी जी। अच्छा, यूपी में देखा जाए तो 2018 के बाद अभी तक एक भी भर्ती भी नहीं आई है। 69,000 भर्ती आई थी, उसमें भी जो है कुछ धांधली हुआ था। काफ़ी बच्चे जो है लखनऊ के ईको गार्डन में धरना दिए थे। उसके बाद बीच में भी 69,000 भर्ती के लिए जांच का आदेश जो है गठित किया गया था। इस पर आप क्या कहें? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है बेसिक शिक्षा विभाग में। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि शिक्षकों की जो कमी है, जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, यदि विद्यालय को मर्ज कर दिया जाएगा जहां पे 50 से कम विद्यार्थी हैं, तो शिक्षकों की गुणवत्ता और यानी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि शिक्षकों की कमी है, दूसरी तरफ 2018 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है, और एक तरफ आप ही के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी द्वारा बयान दिया जाता है कि अभी शिक्षक और छात्र का अनुपात समानुपात है। तो फिर कैसे आप ये कह सकते हैं योगी जी? एक तरफ आप कह रहे हैं कि शिक्षक जो है छात्र अनुपात समानुपात है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जो है अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने के लिए विद्यालय को मर्ज करना पड़े। ये कौन सी रीति नीति है? और मैं एक बात आपको बता दूं, पत्रकार साहब, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है कक्षा 5 तक विद्यालय संचालित हो रहा है। आप जो है कैमरा घुमाएंगे, आप जरा यहाँ पे निगाह डालिए तो यहाँ पे 2-3 रूम बने हैं, मात्र 3 रूम। अभी मेरी बात हुई तो यहाँ पे पता चला कि 3 रूम मात्र बने हैं। तो इसी एक ही क्लास में एक तरफ कक्षा 1 वालों को और दूसरी तरफ कक्षा 2 वालों को, एक ही रूम में जो है 2-2, 3-3 क्लास चल रही है। ये भी आप देख लीजिए। और जहाँ पे आप आए हैं, यहाँ पे आपने रास्ता देखा ना, कैसा रास्ता है? पगडंडियों से होकर के यहाँ पे आना पड़ा। तो बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते तमाम अभिभावक और तमाम बच्चे यहाँ पे पढ़ने नहीं आते हैं। तो 50 से कम छात्र जहाँ हैं, पहली बात तो उनमें शिक्षकों की जो है, आप शिक्षक भर्ती जो आप नहीं दे रहे हैं 2018 के बाद, जो शिक्षक के पद रिक्त हैं, शिक्षकों का कोरम आप पूरा कीजिए। दूसरी बात, जहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनी है, जहाँ पे एक कमरे में 2-2, 3-3 क्लासें जो है संचालित की जा रही हैं, उसको आप कम से कम उसको जो है वहाँ पे 4-5 रूम बनवाइए। अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग फैसिलिटीज आप दीजिए, फैकल्टी दीजिए। क्या दिक्कत है इसमें? आप पहले, सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था को आप डेवलप कीजिए। ये कोई बात नहीं होती है यदि आपसे संभाला नहीं जा रहा है, सरकारी संपत्तियों को आप बेचने का काम करेंगे। ये कौन सी बात हुई? यानी आपके घर वाले, आपके आजा बाबा दादाओं ने आपको जमीन दिया, यदि आप उस जमीन को, यदि आप उस जमीन को उसमें फसल नहीं उगा पाएंगे तो आप उसको बेच देंगे।
आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेशा देना चाह रहे हैं आप योगी जी? ये किसी भी कीमत पर हम करने नहीं देंगे। माननीय योगी जी, मैं आपको बड़े सम्मान के साथ कह देना चाहता हूँ, इस तुगलकी फरमान को आपको वापस लेना होगा। एक बात मैं और आपको बता दूं कि विज्ञापन संख्या 01/2022 टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया था। अभी तक योगी सरकार, इनके शिक्षा मंत्री और जो इनके शिक्षा मंत्री अभी तक उसका एग्जाम नहीं करवा पाए। ये कितने दुख और कितने दुर्भाग्य की बात है। आप चले जाइए, तमाम इंटर कॉलेजेज हैं, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे देखिए, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एक भी आयोग का अध्यापक आपको नहीं मिलेगा। आप पहले तो सुचारू रूप से आप शिक्षा को संचालित कीजिए, और शिक्षा तो आप गुणवत्तापूर्वक शिक्षा तो आप दे नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ आप विद्यालय बंद करने की बात कह रहे हैं। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। विज्ञापन संख्या 01/2022 जो आपने जारी किया है, उसको सबसे पहले सकुशलतापूर्वक आप एग्जाम करवाइए, योग्य टीचर और अनुभवी टीचरों की नियुक्ति कीजिए, और तमाम जो हमारे साथी बीएड बीटीसी कर रहे हैं उनको भी वैकेंसी दे करके उनको भी शिक्षक बनवाइए, और तब जा कर के आप देखिए कि प्राइमरी को किस तरीके से हम लोग चमकाने का काम करते हैं। पहले तो आप वैकेंसी दीजिए, जो पद खाली हैं उनको भरिए, उसके बाद आप तुगलकी फरमान जारी कीजिए। तो साथियों, ये खबर प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी विधानसभा से थी। तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।